12 जिलों से होते हुए पहुंच गए असेंबली में काशिफ, मगर ये बताई दीजिएगा कि क्या ये वजाहत आपके और मेरे या आम लोगों के लिए जितना भी हजम करना मुश्किल हो, क्या जमात के अंदर इस वजाहत को कबूल किया जा रहा है जो उन्होंने पेश की है? देखें, ये इतना ही कबूल किया जा रहा है जमात के अंदर कि आपको शायद आज और कल बहुत कम लोग हैं जो इसका दिफा करते हुए टीवी पर नजर आए। बहुत से लोगों ने इनकार कर दिया है टीवी पर आने से कि वो दिफा नहीं कर सकते इस चीज़ का। कोई कहानी ऐसी है, अब मुझे अली अमीन गंडापुर साहब की कहानी सुन के, वो एक बचपन में हम लतीफ़ा सुनते थे, मुझे लतीफ़ा याद आ गया कि एक बादशाह था, उसको बड़ा प्यारा हिरन था एक, वो गुम गया। हम्म। पूरी दुनिया की पुलिस आई, ढूंढती रही, लेकिन किसी को वो हिरन नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान की पुलिस ने कहा, सर हम कर देते हैं। वहां गए तो जब वो जंगल से बाहर आए तो उनके हाथ में एक हाथी की रस्सी पकड़ी हुई थी और वो हाथी कह रहा था कि मैं हिरन हूं, मैं हिरन हूं। इस वक्त अली अमीन साहब कह रहे हैं कि मैं हिरन हूं, मैं हिरन हूं। प्रॉब्लम यह है कि सब जानते हैं कि जो स्टोरी वो बता रहे हैं उसके ऊपर ये शेर आया। अभी आपने सुलेमानी टोपी का जिक्र किया कि कैसे वो पहुंचे रेड जोन में, कैसे वो निकले रेड जोन से, क्या हो रहा था, किस तरह उनके पास एक फोन 24 घंटे उनके हाथ में नहीं आया कि वो किसी को फोन करके बता सकें कि मैं छुपा हुआ था। और किस तरह, देखिए, ये भी करामात बता रहे हैं वो जो केपी हाउस में छुपे रहे और पुलिस और रेंजर्स उनको ढूंढ ना सकी, जो पूरे केपी हाउस में उनको ढूंढ रही थी। तो ये बहुत सारी कहानियां उन्होंने बताने की कोशिश की है, लेकिन वो मगर कहानी मानने को एज अ वो तैयार नहीं जर्नलिस्ट है। यू डू अ, अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी कशीदा सूरत हाल के अंदर है। एक तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट से रवाबित बहाल भी करना चाहते हैं और उसको हर मुमकिन सूरत सैबोटाज करना चाहती है हुकूमत, मगर एट द सेम टाइम ये कब तक दोहराया जाएगा? पहले 6 घंटे के लिए चीफ मिनिस्टर गायब हो गया, अब 24 घंटे के लिए चीफ मिनिस्टर गायब हो, दिस इज बिकम अ जोक। एंड द फैक्ट दैट ही कांट कम आउट एंड satisfy his own vote base, his own party, सर ये तो बड़ा मसला पड़ जाएगा क्रेडिबिलिटी के हवाले से। देखिए, क्रेडिबिलिटी तो अब मसला ये कि ये मेरी तो समझ से बात जो बाहर है वो ये कि आखिर तरीके इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या है। क्योंकि एक तरफ ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत नहीं होगी, दरवाजे बंद हो गए, अब एहतजाज होगा। और आपको एक ऐसे दो वाकयात हुए हैं जब आप एहतजाज करना चाहते थे। एक दिन अली अमीन 7 घंटे के लिए गायब हो गए, एक दिन 24 घंटे के लिए गायब हो गए। लेकिन जब बाहर निकल के स्टोरी सुनाते हैं तो वो प्रोटेक्टिव स्टोरी है। वो मैं हिरन हूं वाली स्टोरी है कि वो नहीं बताना चाहते और ताल्लुकात ठीक रखना चाहते हैं। वो, वो हमारे पुराने वक्तों में एक और लतीफ़ा सुनते थे। वो एक गाँव का कमी था, तो वो चला गया गाँव के चौधरी के पास उसकी बेटी का रिश्ता लेने। जब उसने रिश्ते की बात की, तो चौधरी ने अपने बंदों को हुक्म दिया, इसको मारो। और उन्होंने इतना मारा कि बेचारा कमी बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसके ऊपर पानी फेंका, उसको होश आया तो कपड़े झाड़ते हुए पूछता है कि चौधरी साहब ताड्डे बनूं? फिर मैं ना ही समझा। मसला ये है कि हर थोड़े अरसे अब्बासी साहब, बाद आपको उनको लतीफे ये सूझ रहे ना हैं, इधर एक समझने सूबे वाला जो का मामला वजीर है। आला गुमशुदा हो जाता है सर, फिर वापस आके एक रुदात बयान करते हैं जिसको कोई खरीदता नहीं है। फिर रऊफ उसके साहब। बाद वो आके क्योंकि क्योंकि वो लतीफ़ा क्योंकि हाँ, वो वापस आके लतीफ़े सुनाते हैं, तो फिर हमें भी इस लतीफ़े सूझते हैं। काशिफ, इधर तो मोहसिन नकवी के ऊपर ही सवाल उठा दिए सिरे से, गो के इस मुल्क का वजीर दाखिला को नहीं पता था कि इस्लामाबाद में किधर है एक चीफ मिनिस्टर। इस हुकूमत को नहीं पता था, विच गोज ऑन टू से टेल यू कि कितने कंट्रोल में है या कितने बाखबर हैं। देखिए, ये कहानी इतनी सादी नहीं है जितनी हुँ, सादी हुँ, हम हुँ, इसको हुँ, हुँ, देख रहे हुँ। हैं कि मोहसिन नकवी राइट। साहब को पता ही नहीं था। मतलब हुँ, रेड जोन में 3 सरकारी गाड़ियां, जिसका पता है कि मतलब आप बयानबाजी देखें और आ जाए, हम देख लेंगे, नहीं घुसने देंगे। वहां से अली अमीन पहुंचते हैं केपी हाउस, रेड जोन के अंदर। वो किसी ने नहीं देखा होगा। वो वहां से अगर फर्ज करो अली अमीन की स्टोरी मान भी ली जाए तो बाहर भी निकलते हैं कहीं ना कहीं। तो ये इट इज नॉट दैट सिंपल। आई मीन इसमें बहुत सारा कुछ ऐसा है जो हुआ भी है, जो मगर आहिस्ता काशिफ, आहिस्ता एक वक्त के साथ सेकंड, साथ जस्ट बाहर भी होल्ड योर निकलेगा थॉट कि फॉर अ वो मिनट। कहाँ थे, केपी हाउस को भी किसके सील कर पास दिया थे। गया है, केपी हाउस पे अटैक भी किया गया, रेड भी की गई, एंड एसेंशियली दिस वाज प्लेइंग विद फायर वफाक की जानिब से। आज फिर सील कर दिया गया है। सो डू यू, किसने क्या पाया है पिछले 48 घंटों में? व्हाट पीटीआई ने क्या पाया है? वेयर डज इट स्टैंड नाउ? हुकूमत कहां खड़ी है? देखिए, हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि जो तरीके इंसाफ जो भी करना चाहे उसको खत्म करे, उसको उसको नाकाम करे, अपनी पॉलिटिकल जो भी प्लानिंग है उसमें उसको पूरा ना होने दे।
मेरा असल मसला ये है कि जब तहरीक इंसाफ ने कॉल दी इस्लामाबाद आने की, और ये मेरा ख्याल है तीसरी या चौथी कॉल है पिछले 1.5 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, जिसमें अली अमीन एक काफिला बनाते हैं पिशावर से, और वो पिशावर से केपी से काफिला या इस्लामाबाद आता है या लाहौर जाता है। कब तक, आखिर मेरा ख्याल था कि इसमें कुछ अचीव करना चाहते होंगे, क्या मकसद सिर्फ डी चौक पहुंचना था? ये तो मुझे तो इससे कोई इस तरह पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव होता नजर नहीं आ रहा कि इससे कोई ऐसा चीज वो हासिल कर ले। देखिए, या तो कि प्लान ये होता कि 50,000 बंदा आएगा, वो यहाँ पे धरना दे देगा, या वो कहीं ऐसा कोई मुतालबा कर देंगे जिससे बहुत कुछ हो जाएगा। बस सिर्फ लोगों का इस्लामाबाद आ जाना और डी चौक में 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 बंदे का आ जाना, और इससे कोई मकसद अचीव नहीं हुआ। तो ये तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है? बड़ी कंफ्यूजन है सारे में। धरने जलसे, आपको याद होगा इमरान खान साहब ने बड़े बड़े जलसे किए जब उनको हुकूमत से निकाला गया, और बहुत बड़े ऐसे ऐसे जलसे जिनको देखकर लगता था कि शायद शहर के सबसे बड़े जलसे इमरान खान साहब ने किए होंगे उन शहरों में। लेकिन क्या हुकूमत गिरी? नहीं गिरी। हुकूमतें ऐसे थोड़ी गिरा करती हैं कि आप एक जलसा लेकर आ जाएंगे या एक जलसा कर लेंगे या एहतजाज कर लेंगे। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये करना क्या चाह रहे हैं। मेरा तो पहला ख्याल ये था कि एहतजाज आसान तरीका होता है हुकूमत को अनर्व करने का, और हमारी हुकूमत माशाल्लाह, मोहसिन नकवी जैसे लोग इतनी आसानी से अनर्व हो जाते हैं। यानी एक काफिला आ रहा है, वो कहते हैं हम एहतजाज करेंगे, मोटरवे खोद दिया, एक्सप्रेसवे खोद दी, नजर आ रहा है वो क्रेनें लगी काम करी। आई मीन, कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान में उसको एक एहतजाज को रोकने के लिए सब कुछ हो रहा था। इमरान, मैं लास्ट टाइम भी कहता, मैं कहा खान साहब शायद जेल बैठ के हंस रहे हो, देखो मैं एक शहर की कॉल देता हूं, उस शहर को पूरे को बंद कर देते हैं। सो जो काम इमरान खान चाहते हैं करना, वो ये हुकूमत पूरा कर देती है। शहर बंद हो जाता है, दाखिली रास्ते बंद हो गए, कंटेनर लगे हैं, स्कूलों में छुट्टियां अनाउंस हो गई। सो पीटीआई की स्ट्रैटेजी अगर हुकूमत को तंग करने की, हुकूमत तंग तो हो रही है, लेकिन क्या ऐसे हुकूमत गिर जाएगी? बड़ा मुश्किल है। काशिफ, इस सच की कौन सी लेयर कब सामने आती है? ये तो वो प्याज है सर के छीले जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, छीले जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, सच नहीं आ रहा सामने सर। मगर अब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इमरान खान का भी भरोसा गंडापुर साहब के ऊपर मुतजलजल हो सकता है आफ्टर एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड? एंड द बिगर क्वेश्चन सर, आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हैं? मौलाना से आज फिर मिले हैं, 3 बड़े मिले हैं, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, ही स्टिल नॉट बजिंग। देखिए, सबसे पहले जो आपने इमरान खान साहब के भरोसे की बात की, ये तो खैर खान साहब खुद ही बता सकते हैं, लेकिन मेरा बड़ा सवाल खुद अब भी वही है कि 24 घंटे अली अमीन गंडापुर कहाँ थे, और क्या वजह है कि पार्टी हमें कोई और कहानी सुनाती है और अली अमीन जो फ्लोर ऑफ द हाउस जाते हैं KPSMD के, वो कोई और कहानी सुनाते हैं। वो ऐसी अलिफ लैला की दास्तान सुना रहे हैं जो कोई नहीं मान रहा। इमरान रियाज उनसे मिलने गए, उन्होंने ये बताया कि मैं यहाँ कैसे पहाड़ी पे चढ़ा और कैसे मैं पिछली रोड पे उतरा। फिर इमरान रियाज ने अपने ही उस पेज पर एक सवाल पुट किया कि या ट्विटर पे कि कितने लोग इत्तेफाक करते हैं जो स्टोरी अली अमीन ने सुनाई है। 75,000 ने वोट किया, 88% कहते हैं कि अली अमीन की कहानी से हम इत्तेफाक नहीं करते। तो सारों को पता है कि हुआ क्या है। अब मसला यह कि जिसके साथ हुआ, अगर वही नहीं बताना चाहता तो कोई दूसरा क्या बताएगा? ये काम तो और जिम्मेदारी तो अली अमीन की है, वो क्यों नहीं बता रहे? असल सवाल यह है, जैसे वो क्या ना, आपने कहा भरोसा शायद खान साहब को होगा या खान साहब को पता होगा कि क्या हो रहा है। ये अब खान साहब ही बता सकते हैं। 12 दिन के लिए या 10 दिन के लिए भी खान साहब की भी मुलाकातों पे पाबंदी हो गई, वरना खान साहब खुद बता देते। सारे साफी आते हैं तो उनको बता देते कि सर अंदर खाने हुआ क्या है। दूसरा, आपने नंबर्स की बात की, देखिए नंबर तो उस दिन भी शॉर्ट थे जिस दिन रात को असेंबली का इजलास होना था और तरमीम होनी थी। मौलाना साहब अगर शामिल होते भी, तब भी आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग पंजाब हाउस में मौजूद थे जिन्होंने वोट डाले थे, जो मिराक्युलसली नेक्स्ट डे अपीयर हो गए थे। सो नंबर तो शॉर्ट है। मौलाना साहब साथ हों तब भी शॉर्ट है, ना हो तब भी शॉर्ट है। ना हो तो तब तो कुछ लोटे बनाने हैं, जिसका एक फैसला भी आ गया 63A का। वो इसीलिए इतनी उजलत में आया ताकि अगर कोई शॉर्टेज हो नंबर्स की तो नंबर बाहर से बंदे इकट्ठे करके पूरे कर लिए जाए। लेकिन मौलाना देखें अभी तक कुछ चीज़ों में नहीं मान रहे, लेकिन 1-2-3 चीज़ें हुकूमत ने कंसीड कर दी। मिलिट्री कोर्ट्स नहीं है, आर्टिकल 8 में जो इंसानी हकूक को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था वो ख़त्म कर दिया गया। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर आखिर में और कुछ ना हुआ तो आईनी कोर्ट तक तो मौलाना साहब को मनाया जा सकता है कि एक आईनी कोर्ट बना दी जाए। हो सकता है माइनस बहुत सम पीपल एक आईनी कोर्ट कोर्ट्स की पावर्स के ऊपर डिस्प्यूट कुछ और कर लेते हैं। आईनी कोर्ट्स की पावर्स के ऊपर सर के, मौजूद है। यू डोंट मेक इट ऑल पावरफुल जी हाँ, एंड डोंट मेक जी। सुप्रीम कोर्ट